नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय शुक्ले। आप सभी को वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व के बारे में। अब देखिए, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऐसा ही क्यों लिखा जाता है। अब आपने जो पढ़ाई की है मैकेनिकल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप पढ़े ना कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन ऐसा होता है वैसा होता है। आपने जो पूरा पढ़ा है वो आपने सीधा पढ़ा है। अब हम समझेंगे प्रैक्टिकली। थियोरेटिकली आपने सीधा पढ़ा है उसे, बट प्रैक्टिकल जो होता है वो उल्टा होता है उसके। देखिए कैसे। अब हमने यहाँ पर एक ग्राफ लिया है। ओके, आपने तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने यही पढ़ा होगा ना कि यहाँ पर स्ट्रेस है, यहाँ पर स्ट्रेन है। अब आपने ये नहीं पढ़ा होगा ये ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा ही क्यों, यहाँ पर स्ट्रेन क्यों नहीं, यहाँ पर सिग्मा क्यों नहीं, राइट, यहाँ पर स्ट्रेस क्यों नहीं। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। देखिए वही हम रीजन सॉरी वही रीजन हम अब पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो देखिए, हमें इसको समझने के लिए हमें एक सेटअप की जरूरत होती है। सेटअप कौन सा सेटअप? वो होता है यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जो ज्यादा से ज्यादा सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर यूज करते हैं और कंपनीज में, मैकेनिकल कंपनी में यूज करते हैं। अब देखिए, ये जो सारा सेटअप है आपको इसका जो प्रैक्टिकली है, मतलब ये मैंने ड्रॉ किया है, तो ये वाला जो है वो ऐसा दिखता है, यूटीएम मशीन सेम टू सेम। ओके, तो इसको मैंने हाथों से चला है, 1 साल मैंने इसका मुझे एक्सपीरियंस है, ये मुझे पता है कैसे काम करता है कैसे नहीं। ओके, तो इसलिए मैं इसे आसानी से बता सकता हूँ, राइट, ये मुझे पता है इसलिए। तो देखिए, ये सेटअप है यूटीएम मशीन का, और इतना छोटा नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है। ये मुझसे भी, मेरी हाइट अभी 6 फीट 5 इंच है, तो वो बहुत बड़ा होता है, 7 फीट तक होता है, 7 साढ़े 7 फीट तक होता है वो। बहुत बड़े यूटीएम मशीन होते हैं, राइट। तो 40 45 30 40 30 टू 45 के बार उस पे, जो स्टील के बार होते हैं उस पे टेस्ट किए जाते हैं। अब देखिए वो कितना बड़ा होगा, राइट। तो देखिए, ये सेटअप होता है इसका, इसको हम क्या कहते हैं? लोअर क्रॉस हेड। ओके, जो नीचे वाला होता है अपना। इसके इसमें भी देखिए, ये जो है ये जो पिक्चर है इसमें भी देखिए, ये जो नीचे वाला होता है, ये नीचे वाला क्या है? ये लोअर क्रॉस हेड है, ये वाला मिडल क्रॉस हेड, और ये अपर क्रॉस हेड। ओके तो देखिए, अब मिडल क्रॉस जो है हेड है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश को उसको मिडल क्रॉस, ये जो मिडल क्रॉस हेड है उसको कंट्रोल करने का जिम्मेदारी किसके पास होती है? यहाँ पर जो स्क्रू, आपको स्क्रू दिख रहे हैं यहाँ पर, तो उस स्क्रू को, उस स्क्रू से हम अंदर वाले ओके, ये जो अंदर वाले होते हैं वो क्या करते हैं? मिडल क्रॉस हेड को कंट्रोल करते हैं। वो नीचे ऊपर नीचे, जो मिडल क्रॉस हेड ऊपर नीचे होने की जिम्मेदारी वो अंदर के जो स्क्रू होते हैं उसके पास होती है। अब देखिए, अपर क्रॉस हेड एंड लोअर क्रॉस हेड, अपर क्रॉस हेड एंड लोअर क्रॉस हेड एक दूसरे को अटैच होते हैं, फिक्स्ड अटैच होता है, राइट। अब देखिए, मैंने यहाँ पर जो स्क्रू देखिए दिखाए, यहाँ पर डॉट डॉट दिखाए। क्यों डॉट डॉट दिखाए? क्योंकि अंदर ही रोटेट करता है, अंदर की तरफ। यहाँ पर होल होते हैं, ये दोनों अंदर की तरफ क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। तो देखिए, फ्री टू मूव, राइट। अब इसके अंदर क्या होता है? ये दोनों क्या होते हैं? फिक्स। ये जो बाहर का कॉलम्स है, इससे अपर क्रॉस हेड, लोअर क्रॉस हेड, ये बाहर के जो कॉलम दिख रहे हैं आपको, ये जो है वो अपर क्रॉस हेड एंड लोअर क्रॉस हेड को फिक्स्ड अटैच होते हैं। ये दोनों दोनों एक साथ, दोनों, अगर ये मूव हुआ तो ये भी मूव होगा, राइट। तो देखिए, यहां पर मैंने क्या लिया, यहां पर मोटर ज्वाइन की है ताकि ये स्क्रू घूम सके। ओके, यहां पर है कंट्रोलर, इस कंट्रोलर से हम क्या कर रहे हैं? इस सारे सेटअप को कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया है, वहां पर उसमें हाइड्रोलिक ऑयल है। अब वो ऑयल 32 या 64 आई थिंक कुछ तो ग्रेड का होता है, वो मुझे पता नहीं अभी। तो यहाँ पर उसे यूज किया जाता है। अब ये जो है, ये है पाइप, उससे हमें फ्लूइड देना है इसे, इसके अंदर ऑयल को एंट्री देनी है इस पाइप से। ये पाइप जो होता है कंट्रोलर से। अब देख, कंट्रोलर में पहले तो डिजिटल एनालॉग कंट्रोलर थे। एनालॉग मतलब उसमें एक बड़ी सी यहाँ पर डायल लगी हुई थी, उससे हम देख सकते थे कि कितना
उसका मूवमेंट हुआ है। बट अभी जो है डिजिटल आ गए तो डिजिटल पे सारा का सारा दिख जाता है। तो देखिए यहाँ पर कंट्रोलर पे क्या है, यहाँ पर राइट वाल्व है, यहाँ पर लेफ्ट वाल्व है, ये हम कंट्रोल करते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। इससे क्या होता है, राइट वाल्व क्या करता है, ओपन होता है। जैसे जैसे ओपन होगा वैसे वैसे जो फ्लूइड है इसके अंदर, इस कंट्रोलर के अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा टैंक होता है, और टैंक के अंदर लिक्विड होता है। वो लिक्विड क्या करता है, यहाँ पर मोटर अरेंजमेंट भी होती है उसमें। उस मोटर से जैसे जैसे हम वाल्व ओपन करेंगे वैसे वैसे वो मोटर क्या करेगी, इसके अंदर लिक्विड ऐसे डालने की कोशिश करेगी, प्रेशराइज्ड लिक्विड पास करेगी। वो प्रेशराइज्ड लिक्विड क्या करेगा, इसके अंदर जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है उस पिस्टन को ऊपर की तरफ उठाएगा। अब जैसे जैसे मैंने इस वाल्व को ओपन किया वैसे वैसे फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता चला गया। वैसे वैसे क्या होगा, इसके अंदर पिस्टन है, ये पिस्टन इसको अटैच होता है, इसको, पिस्टन किसको अटैच होता है, फिक्सर अटैच इसको होता है। अब जैसे जैसे यहाँ पर प्रेशर बढ़ा ऊपर की तरफ वैसे वैसे पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ ढकेलेगा इसको, और ये जो क्रॉस सेड है ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। जैसे जैसे ओपन किया मैंने, जैसे जैसे हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ा, हाइड्रोलिक यहाँ पर फ्लूइड आया, प्रेशर बढ़ा, तो ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब नीचे वाला क्रॉस सेड अगर ऊपर जा रहा है तो ये तो फिक्स्ड है, ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर बीच में एक रॉड लिए, टीएमटी बार या कुछ भी हो, स्टील रॉड कुछ भी हो, ये मैंने यहाँ पर अटैच किया है मिडल क्रॉस हेड और अपर क्रॉस हेड में। ओके, अब मिडल क्रॉस हेड यूज करते हैं हम ताकि ये जो हम प्रोडक्ट जो बार है, बार को हम फिक्स करें, राइट। अब देखिए ये मूव हो रहा है ऊपर की तरफ, ये भी मूव होगा, बट ये जो है ये फिक्स हो गया। यहां पर आपने फिक्स कर दिया ना तो फिक्स ही, अब ये मूव नहीं होगा, ये फिक्स कर दिया आपने, ये स्क्रू अब मूव नहीं होंगे। स्क्रू को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर अलग से बटन्स होते हैं, राइट। यहाँ पर स्क्रू को रोटेट करने के लिए ये जो स्क्रू है उसको रोटेट करने अलग से बटन होते हैं। इसका सिर्फ यूज है कि हम स्क्रू को मिडल क्रॉस हेड ऊपर नीचे करें, राइट। अब इस वॉल से हम क्या कर रहे हैं, इस वॉल से जैसे जैसे ओपन कर रहे हैं, जैसे जैसे लिक्विड जा रहा है, लिक्विड जैसे जैसे यहाँ पर प्रेशर लगाएगा वैसे वैसे ये मूवमेंट होता चला जाएगा। और इस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए पीछे एक बड़ा सा एक क्या कहते हैं, रैक गियर जैसा होता है ना, रैक गियर जैसा, और रैक जैसा पीछे लगाया होता है। वो क्या करता है, उसकी लेंथ को कैलकुलेट करता है कि वो कितना ऊपर चला गया, और ये हमें यार इस पैनल पे दिखता है। ओके, यहाँ पर क्या किया होता है, एक रैक गियर जैसा बनाया होता है उन्होंने, एक रैक गियर जैसा, और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ चला जाएगा वो रैक गियर भी क्या होगा, ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगा। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ उठेगा तो यहाँ पर एक लेंथ कैलकुलेट करता है, उसका नाम मुझे पता नहीं है, नहीं मुझे नहीं पता इतना। तो ये क्या करता है कि लेंथ को कैलकुलेट करता है, और ये कितना ऊपर चला गया, मतलब ये जो क्रॉस हेड है ये ऊपर की तरफ पिस्टन कितना ऊपर उठा है, उस पिस्टन कितना ऊपर उठा है उसकी वजह से क्रॉस हेड भी ऊपर चला गया। तो ये क्या करता है, ये मेजर करता है कि कितना इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ चला गया, कितना लेंथ इसने कवर किया ऊपर की तरफ, कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये सब दिखता है इस पैनल में। ओके, तो इसका क्या मतलब है, देखिए हमने क्या किया, हमने लेंथ को क्या, हमने किसको कंट्रोल किया है, लेंथ को कंट्रोल किया है। देखिए प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ने की वजह से ये ऊपर की तरफ चला गया, जैसे से ऊपर की तरफ चला गया वैसे वैसे इसमें स्ट्रेसेस आना शुरू हो गए। क्या हो गया, स्ट्रेसेस आना शुरू, इसमें मूवमेंट दिखी ना, आप जो ग्राफ देखते हो ना ऐसा, वो वाला स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वाला ऐसा, वो हमें दिखना शुरू होता है, हमें दिखना शुरू होता है हमारे कंप्यूटर पे जो सेटअप होता है उस पे। देखिए ये रॉड है, इस रॉड में जो भी स्ट्रेसेस है, जो ये वाला डायग्राम है आपको दिख रहा है, ये वाला जो है ये दिखने की कोशिश करता है हमारे कंप्यूटर पे। अब जैसे जैसे इसमें ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा वैसे वैसे इसके अंदर स्ट्रेसेस की वजह से क्या करेगा, ऐसा बिहेवियर देगा, राइट। इसका ऐसा बिहेवियर जो है ना, आपने देखा है ना ऐसा बिहेवियर। तो देखिए आपको ऐसा तो देखिए आपको ऐसा बिहेवियर देगा ऐसा, बट आप देखिए
आपने क्या पढ़ा है कि आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, इनिशियली मैं फोर्स लगा रहा हूँ और फोर्स की वजह से इलॉन्गेशन हो रहा है। आप क्या कहते हो कि सर मैं फोर्स लगा के इलॉन्गेशन को कैलकुलेट करता हूँ। ये सरासर गलत है। आप इलॉन्गेशन जब इलॉन्गेशन कर रहे हो तब वो कितना, ये बार कंसिडर कीजिए, ये बार है और ये मिडल क्रॉस सेड है, ये अपर क्रॉस सेड है। अब इन दोनों के बीच में ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है और ये नीचे की तरफ, ये स्टेबल है, ये ऊपर की तरफ इसको खींच रहा है। अब इसमें बिहेवियर कैसा हो रहा है, ऐसा बिहेवियर आ रहा है। अब जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे, ये जो क्रॉस सेड है ऊपर की तरफ जा रहा है, किसकी वजह से, नीचे जो पिस्टन अरेंजमेंट की वजह से क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब ये लेंथ जा रही है, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ लेंथ जा रही है, इसको लेके ऐसे। तो इसके अंदर जो बिहेवियर ऐसे हो रहा है ना, ऐसे ऐसे बिहेवियर होता है। अब अब क्या हो रहा है कि आपने क्या पढ़ा था कि सर मैं प्रेशर लगा रहा हूं और उसकी वजह से लेंथ हमें मिल रही है, बट यहाँ पर हम लेंथ को क्या कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने यह कहा था कि हम लेंथ यहाँ पर दिखती है कि कितना पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया है, तो पिस्टन क्या है, एक लेंथ है। अब लेंथ को कंट्रोल करके हम किसका यूज कर, किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, स्ट्रेस को कैलकुलेट कर रहे हैं। फोर्स का आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या पढ़ते हो कि हमें स्ट्रेस निकालना है, राइट। हमें स्ट्रेन नहीं निकालना, हमें स्ट्रेस निकालना है कि कितना, इतने स्ट्रेन को ये कितना स्ट्रेस दे सकता है, राइट। हमने समझो कि कितना 10 mm तक गया, ओके। पिस्टन कितना 10 mm तक वो ऊपर की तरफ चला गया और 10 mm में मुझे स्ट्रेस कितना मिला, 250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मुझे इतना स्ट्रेस मिला, राइट। तो मैं किसको कंट्रोल कर रहा हूं, मैं कंट्रोल कर रहा हूं स्ट्रेन को, और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, स्ट्रेस, राइट। ये बात समझ में आ गई आपको कि हम कैसे, हम इंजीनियर में हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि सर प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर की वजह से एलोंगेशन हो रहा है, हम वही निकाल रहे हैं, बट एक गलत है सरासर। तो हम स्ट्रेन को कंट्रोल करते हैं और स्ट्रेस को निकालते हैं। और ऐसा बिहेवियर आपने देखा होगा, ऐसा कैसे बिहेवियर, देखिए ग्राफ कैसा भी हो, बट आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऐसा ही क्यों होता है। ओके, आपको समझ में आ गया, तो रुकते यहीं पर। धन्यवाद आप सभी का मेरा ये लेक्चर सुनने के लिए।